अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से है। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े हैं, जो है जिस्म है अंदर लास्ट डिफेंस सिस्टम है। जब कोई पैथोजन एंटर होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब ये दोनों उस पैथोजन को मारने में नाकाम साबित हो जाएं तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है अंदर एक सिलसिलावार जिस्म जो है वो रद्द अमल जाहिर करता है। उन रद्द अमल को एक नाम दिया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक डिफेंस। ये हर जो पैथोजन एंटर होता है उस हर पैथोजन के लिए अलग-अलग से रिस्पांस पैदा करवाता है। उसके लिए उसको मारने के लिए अलग-अलग से एंटीबॉडीज पैदा करवाता है। तो इसलिए ये हर पैथोजन के लिए अलग होता है, तो फिर ये स्पेसिफिक डिफेंस के अंडर आता है। अब एंटीजन स्पेसिफिक होता है तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज भी अलग से पैदा करवाई जाती हैं। इसका मतलब है हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज जो है ये स्पेसिफिक हैं। तो एंटीजन की जो टर्म है ये असल में एंटी से मराद एंटीबॉडीज और जेन से मराद जेनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो अपने खिलाफ जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करवाता है। इसके बाद अब एंटीजन जो है वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और इनके अलावा कोई भी पैथोजन है। अब हर पैथोजन के लिए हर पैथोजन ही जो सेल होता है, सेल है जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सरफेस मार्कर अटैच होते हैं। जिस तरह हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल के ऊपर सरफेस के ऊपर जो सरफेस मार्कर है एंटीजन A है तो वो ब्लड ग्रुप A है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो पैथोजन एंटर होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर सरफेस मार्कर अटैच होते हैं। उन सरफेस मार्कर को हम नाम देते हैं ये एंटीजन है। तो जब एंटीजन स्पेशलाइज्ड है तो फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी स्पेशलाइज्ड पैदा करवाई जाती हैं। इसलिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है जिस्म जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह के रद्द अमल जाहिर करता है। एक है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, दूसरा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स वो होता है जिसमें तो इस सेल जो है वो जाकर बराह रास्त उस एंटीजन को नहीं मारता, बल्कि वो उस एंटीजन को मारने के लिए अपने अंदर प्रोटीन्स पैदा करता है जिन्हें हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो है वो उस एंटीजन को मारती हैं। अब ये जो है प्रोसेस जो है वो लेंथी होता है, क्योंकि पहले एंटीबॉडीज ने तैयार होना होता है, फिर तैयार होने के बाद ये लड़ने के लिए जाती हैं। लेकिन एक दूसरा रिस्पॉन्स है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इसमें दो तरह के सेल्स इस्तेमाल होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल जिनका दूसरा नाम है बी सेल्स, दूसरे सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स जिसका दूसरा नाम है टी सेल्स। ये दोनों सेल्स जाकर उस एंटीजन को मार देते हैं, उस पैथोजन को मार देते हैं। क्योंकि इसमें सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका नाम है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये तेजी से होने वाला है, निस्बतन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है। अब रोल ऑफ मोनोसाइट्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ये स्टेम सेल से बनते हैं और ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। जब ये मोनोसाइट्स बनते हैं, मोनोसाइट्स असल में व्हाइट ब्लड सेल ही एक किस्म है जो से लिम्फाइड टिश्यूज है अंदर बन रहे हैं। यानी ये मोनोसाइट्स जो हैं व्हाइट ब्लड सेल ही एक किस्म है जो लिम्फाइड टिश्यूज है अंदर बन रहे हैं। ये मोनोसाइट्स जो हैं ये ब्लड है अंदर सर्कुलेट करते हैं 1 से 3 दिन। 3 दिन के बाद जाके ये मोनोसाइट्स ब्लड वेसल्स को छोड़कर इंटरसेलुलर स्पेसेस में चले जाते हैं। वहां पर जाकर इनका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लार्ज साइज हो जाता है और ये फूल भी जाते हैं, यानी ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं।
3 दिन के बाद ये मोनोसाइट्स मेच्योर होकर 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, मैक्रोफेजेस, नंबर 2 डेंड्रिटिक सेल्स। ये दोनों सेल्स की जो शेप होती है ये इर्रेगुलर शेप होती है, बेतरतीब होते हैं, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो इस वजह से इनकी शेप जो है वो कोई रेगुलर नहीं होती बल्कि इर्रेगुलर होती है। अब ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये 100 से ज्यादा एंजाइम पैदा करवाते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम। अब उन्हें एंजाइम के साथ ये प्रोटीन्स भी बनाते हैं। उन प्रोटीन्स में 2 प्रोटीन्स हैं। नंबर 1 इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन जो है वो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह मैक्रोफेजेस एक और प्रोटीन पैदा करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। ये एक्टिवेट करती है बी सेल्स हो। अब दोनों सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पांस जिस्म के अंदर जो है वो शो करवाते हैं। अब रोल ऑफ टी सेल्स से मुराद टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बनने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है थाइमस ग्लैंड है पास। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये वहां पर जाके मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद जिस्म के अंदर सेल मीडिएटेड रिस्पांस पैदा करवाते हैं। अब एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, यानी आपने टी सेल्स को किस तरह से एक्टिवेट करना है तो वो उस एंटीजन को मारने के लिए इस्तेमाल हो। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये असल में फैगोसाइटोसिस का अमल परफॉर्म करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है? ये मैक्रोफेज जो है वो उस एंटीजन हो, उस पैथोजन को निगल लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो इनगल्फ करने के बाद उस एंटीजन को पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसे इनगल्फ कर लेते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उसे पीसेस बना देते हैं, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एंटीजन है वो जो पीसेस होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजन होते हैं, उन्हें ये मैक्रोफेजेस अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स की मदद से जोड़ लेता है। इस अमल को नाम देते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, MHC। ये इसलिए करता है ताकि दूसरे मैक्रोफेज इसे पहचान जाएं और आइंदा कभी ये एंटीजन जिस्म में एंटर हो तो उसे मार दिया जाए। तो जब ये मैक्रोफेज ये अमल कर लेते हैं तो टी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं और टी सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सरफेस मार्कर अटैच होते हैं। ये सरफेस मार्कर जो हैं उन्हें नाम दिया जाता है, ये टी सेल रिसेप्टर्स हैं। यानी टी सेल रिसेप्टर्स के साथ एंटीजन ने आके बाइंड होना होता है। जब ये लड़ने जाते हैं तो उस एंटीजन के साथ ये टी सेल्स रिसेप्टर TCR जो है वो बाइंड होते हैं। तो इस अमल का नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब टाइप्स ऑफ टी सेल, टी सेल को हम बड़े लेवल पर जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, CD8 और CD4। CD8 के अंदर साइटोटॉक्सिक सेल और सप्रेसर सेल्स आ जाते हैं, जब है CD4 के अंदर हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं। तो नंबर 1 है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये पैदा करते हैं साइटोटॉक्सिन्स, यानी ये जहरीले केमिकल्स पैदा करते हैं। साइटोटॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहरीले केमिकल। ये जो जहरीले केमिकल्स होते हैं ये डिस्ट्रक्शन ऑफ DNA ऑफ एंटीजन, वो जो पैथोजन जिस्म के अंदर एंटर हुआ होता है उसका DNA तोड़ दिया जाता है। ये जो जहरीले केमिकल्स पैदा हुए होते हैं जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पैदा करते हैं। जब DNA टूट जाता है तो वो पैथोजन मर जाता है। इसके साथ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोटीन्स भी पैदा करते हैं। उन प्रोटीन्स में एक प्रोटीन का नाम है परफोरिन। ये परफोरिन जो है ये उस पैथोजन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सुराख पैदा कर देती है, सुराख कर देती है, जिसकी वजह से वो पैथोजन ही सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और वो पैथोजन मर जाता है। नंबर 2 हेल्पर टी सेल्स। ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये पैदा करते हैं इंटरल्यूकिन 2।
अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 जो है ये पैदा करवाती है टी सेल्स और बी सेल्स। असल में ये जो टी सेल्स ही डिवीजन और बी सेल्स ही डिवीजन, यानी टी लिम्फोसाइट्स की तादाद में इजाफा हो जाता है और बी लिम्फोसाइट सेल्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, यानी ये डिवीजन ऑफ सेल को प्रमोट कर देती है। जितनी ज्यादा आपके पास टी लिम्फोसाइट्स बने हैं, बी लिम्फोसाइट्स बने हैं, इसका मतलब है आपके जिस्म में आर्मी जो है वो ज्यादा हो रही है। तो जब आर्मी ज्यादा हो तो वो उस एंटीजन से लड़ने में भी आसानी पैदा होती है। तो यही है डिवाइड टी एंड बी सेल्स, जिसकी वजह से टू फाइट विद पैथोजन जो है वो आसान हो जाता है। नंबर 3, सप्रेसर टी सेल्स। जब उस एंटीजन को मार दिया जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन वाली साइट जो है वो रिमूव्ड हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद ये सप्रेसर टी सेल जो है ये प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड बी सेल्स को इनहिबिट कर देते हैं। यानी ये जो हेल्पर टी सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 2 के जरिए से इसकी डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। अब ये सप्रेसर टी सेल जो है वो हेल्पर टी सेल्स को रोक दे ताकि ये डिवीजन ऑफ टी और बी सेल जो है वो स्टॉप हो जाए। तो जब ये डिवीजन स्टॉप हो जाए तो मजीद टी और बी सेल जो है वो पैदा नहीं होते। जब पैदा नहीं होते तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स हो, यानी जिस्म जो रद्द अमल पैदा कर रहा होता है वो रद्द अमल जो है वो वहां पर खत्म हो जाता है। उस रद्द अमल को खत्म करने के लिए सप्रेसर टी सेल्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 जो है वो है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी होता है यादाश्त, यानी ये वो टी सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के दौरान उस एंटीजन को मारने में इस्तेमाल नहीं होते, ये डॉर्मेंट रहते हैं। डॉर्मेंट रहते हैं और एंटीजन इन्हें सामने आ भी जाए तो ये उससे लड़ाई नहीं लेते, बड़े शरीफ होते हैं, ये उससे जरा नहीं पूछते हैं क्यों आए हो। तो ये सिर्फ मेमोराइज करते हैं, यानी जो ऊपर वाले सेल्स ने वहां पर उन एंटीजन को मारा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का अमल परफॉर्म किया है, तो ये सिर्फ मेमोराइज करते हैं, ये अपनी यादाश्त में बैठा लेते हैं। जब यादाश्त में ये चीज बैठ जाती है, ये एंटीजन जो है वो पहले जिस्म में एंटर हुआ है, दोबारा कभी जब वो एंटर हो जाए तो ये हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। जब हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो फिर से इंटरल्यूकिन 2 जो है वो प्रोटीन पैदा होती है। इंटरल्यूकिन 2 जो है वो डिवीजन ऑफ टी एंड बी सेल्स को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से दोबारा पैथोजन से लड़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।